जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। उसकी मोहब्बत मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। यही तो तुम औरतों की कमजोरी होती है। छोड़ दो कुछ दिन माहिर को, अकेला रहेगा ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं इतनी देर से खड़ी हुई यहाँ पे आपके लिए इंतजार कर रही हूँ, आपके लिए परेशान हो रही हूँ, और आप उस हसीना के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। मेरी जन्नत से बात करा दो प्लीज। मुन्नी, अब ये सब तुम्हारी ड्रामेबाजियां नहीं चलेगी, और मेरी बच्ची का पीछा भी छोड़ दो, वरना तुम समझ तो सकती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। देखो मायरा, सब कुछ सच लगना चाहिए मायर को, इसी में ही हमारी कामयाबी है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मम्मा ने हसीना को कॉल की थी, और हसीना है कि उसने किसी और को फोन पकड़वा दिया। यही है जिंदगी। तुम यहाँ क्यों आ गए? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा मेरे लिए। चले जाओ अभी यहाँ से प्लीज। ओ भाई बात सुनो, ना मिलने आती हो ना फोन करती हो। भाई मुझे टेंशन हो गई, मैं आ गया देखने, खुद ही आके चेक कर लूं। देखो अरशद, मेरे घर में वैसे ही बहुत मसले चल रहे हैं। क्या 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 मसला हो गया? वो मेरी बहन है ना मुन्नी, हाँ? उसको उसके शौहर ने घर से निकाल दिया। अभी तुम्हारे घर में क्या सीन चल रहा है यार? पहले वो हसीना वाली बहन, उसके शौहर ने भी यही किया था, अभी वो मुन्नी ने भी किया। क्या क्या ड्रामा हो रहा है तुम्हारे घर में? देखो ये बात तो हम सबकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि सब हो क्या रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मेरी बहन मुन्नी बहुत रो रही है, प्लीज तुम अभी चले जाओ, मैं तुमसे कल मिलने आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा, देखो देख बात सुन, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। कोई भी परेशानी हो, कोई काम हो, फौरन कॉल करना, मैं दौड़ा दौड़ा गोली की तरह आ जाऊंगा। हाँ लेकिन बात सुनियो, कल टोपी नहीं कराना, आ जाना शाम टाइम पे, वरना फिर आ जाऊंगा मैं, फिर खुद ही चेक करने कहीं चले वहाँ पे। है ये नहीं करना। मैं वादा नहीं करती मगर कोशिश। ठीक है, नहीं कर वादा, मैं खुद ही आ जाऊंगा चेक करने। अच्छा ठीक है, अच्छा ना, मैं कल आ जाऊंगी, लेकिन अभी तुम चले जाओ। हाँ चले जाओ। इंतजार नहीं कराना, पक्का वाला वादा? हाँ वादा पक्का वाला। आओ यहाँ आओ, और ये देखो, ये लाउंज है हमारा, ठीक है? अब सारा घर देख लिया तुमने अच्छी तरह से, ये सारे घर की तुम्हें अच्छे से सफाई करनी होगी। बाजी आपका घर तो बहुत बड़ा है। नजर क्यों लगा रही हो? माशाल्लाह बोलो भाई। बाजी अल्लाह आपको बहुत दे, लेकिन आपके घर के हिसाब से तनख्वाह तो बहुत कम है, सारे घर की सफाई करनी होगी। हाँ तो सारा घर हमारा है तो सारे घर की सफाई करनी होगी, और तनख्वाह क्या मतलब 15,000 रुपए तुम्हें कम लगते हैं? देखो भाई, मैं तो तुम्हें इतने ही पैसे दे सकती हूँ, नहीं समझ में आते तो तुम्हारी मर्जी है। बाजी इतने में मेरा गुजारा नहीं होगा, आप कोई और देख ले। अरे अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम 1 महीना काम तो करो ना, मैं देखूंगी तुम्हारा काम, फिर तनख्वाह बढ़ा दूंगी। ये की ना अपने बाद। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने तुम्हें पहला कमरा जो दिखाया था, साहब का कमरा, याद है या भूल गई? याद है बाजी। बस ठीक है, जाओ उस कमरे में जाके अच्छे से सफाई करो उस कमरे की। जी बाजी। मामा क्या हो गया? उसके इतने नखरे उठाने की क्या जरूरत थी आपको, और मिल जाती बहुत। तो क्या मतलब है, जाने देती उसे? अगर वो चली जाती तो सारे घर का काम क्या तुम खुद करती? भाई मैं तो बहुत परेशान आ गई हूँ। हसीना थी तो आधे से ज्यादा मुलाजिमों के काम में खुद कर लिया करती थी, अब उसके जाने के बाद मुलाजिम भी रखो, उन्हें तनख्वाह भी दो और उनके नखरे भी उठाओ। हाँ लेकिन मम्मा, मासियों की कोई कमी तो नहीं है, कोई और मिल जाती। हाँ लेकिन शरीफ और ईमानदार मुलाजिम मिलना बहुत ही मुश्किल है आज के दौर में। पहले की मुलाजमत तुम्हें याद नहीं है, कितना गंदा काम करती थी, और ऊपर से छुट्टियों पे छुट्टियां। हाँ ये तो है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि छुट्टियां नहीं करेगी? अरे भाई, इससे मुझे सादिया ने रेकमेंड किया है, वहां पर 2 साल जॉब की है उसने। हसीना के जाने के बाद तो मुझे बड़ा ही नुकसान हुआ है। अब क्यों परेशान हो रही है मम्मा? अब तो मुलाजमा मिल गई है ना। हाँ लेकिन नजर भी तो रखनी पड़ती है ना उन पर, सर पर खड़े होकर काम करवाना पड़ता है जब तक वो एडजस्ट ना हो जाए। थक जाती हूँ मैं भी ना इन मुलाजिमों के साथ लग लग कर। अच्छा मायरा, तुम जाओ जरा, जाकर देखो मायर के रूम में वो सफाई कर भी रही है या बैठी हुई है। मम्मा मैं जाऊं? तो हाँ ना, अरे जाओ भाई। जाती हूँ।
अम्मा कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ, चल मेरे साथ। अभी मेरी उम्र ही क्या है, तुम चली जाओ। एक तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, पीछे से आवाज लगा देते, होता हुआ काम भी ना नहीं होता। अरे अम्मा मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, अगर घर में मुझसे किसी ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? भाई कोई भी पूछे ना तो बोल देना बताते नहीं दे, हमें क्या पता कहाँ जाइए। अच्छा भाई ठीक है, कह दूंगी। और सही से झाड़ू लगाओ। फूफो, हाँ कहाँ जा रही हो? लो, अब इनकी कमी रह गई थी। बता क्यों नहीं रही, कहाँ जा रही हो? मरने जा रही है अम्मा, तुम्हें जाना है साथ? मरने के लिए ना बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है और इनमें इतना हौसला नहीं है। बकवास नहीं कर, मुझे जाने दे, वैसे ही मुझे देर हो रही है। अरे तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। ओहो, क्या भलाई करेगा तू मेरे साथ? मेरे पास बाइक है, तुम्हें अपनी बाइक पे छोड़ देता। अरे वाह, ये तो ठीक है, सही है, मैं जल्दी पहुंचाऊंगी। चलो मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ। हाँ अब कहाँ खो गई? मैं मोटरसाइकिल में नहीं जा सकती। क्यों? तुम्हें लड़के छेड़ते? अरे ना, अपनी बकवास बनता तू, बड़ा आया। मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना तो मेरे पाँव थून हो जाते हैं, मैं इतना ले लूंगी और चली जाऊंगी। चल। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। भाभी खाने में क्या बनाया? जहर बनाया, ला दूं? नहीं, वो तुम लोग शौक से खाओ, मेरी आज काम पे दावत है, मैं वहां खाऊंगा। हाँ, ये क्या किया तुमने? फ्रेम तोड़ दी, आते ही नुकसान कर दिया ना। इस तरह काम करोगी तुम? नहीं बाजी, मैंने नहीं तोड़ा। अच्छा, झूठ बोल रही हो ताकि फ्रेम के पैसे तुम्हारी सैलरी में से ना काटे, है ना? मैं भी मम्मा को बताती हूँ। नहीं बाजी, ये मैं जब इस कमरे में आई थी, ये पहले से टूटा हुआ था। पूरे कमरे में कांच फैले हुए थे, बड़ी मुश्किल से सफाई की है मैंने। अच्छा ठीक है, तुम काम करो। वैसे ना तुम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हो। अच्छा, तुम्हें मुझ में और क्या क्या पसंद है? क्या मतलब? मेरा मतलब कि मुझ में और कौन कौन सी खूबियां पसंद है? अच्छा देखो गुड्डू, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। क्यों? क्या इतनी सारी खूबियां हैं मुझ में? अगर मैंने तुम्हें सही जवाब दे दिया ना तो हमारी दोस्ती अभी खत्म हो जाएगी। तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब क्या है? इंसान दूसरे इंसान का दिल रखने के लिए झूठ ही बोल देता है। मुझे ना झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे झूठे लोगों से भी नफरत है। अच्छा तो फिर क्या पसंद है तुम्हें? मुझे धनो, जी अम्मी। यहाँ क्या कर रही है? सिवाय बैठने के तुझे और कोई काम आता है कि नहीं? खाला मैं अंदर जा रहा हूँ, कोई काम है तो बताओ। नहीं, कोई काम नहीं है। ओके। क्या ना अम्मी, आप भी ना किसी के सामने भी मुझे डांटना शुरू कर देती हैं। क्या डांटना शुरू कर देती हूँ? मैं देख रही हूँ कि तू हर वक्त गुड्डू से बातें करती रहती है। अब तो इसमें हर्ज क्या है? वैसे भी यहाँ बैठी बैठी बोर हो रही थी, अगर मैंने कुछ बातें गुड्डू से कर ली तो इसमें बुराई क्या है? तो घर में और लोग भी तो हैं, जैसे कंदील है, करीना है, उनसे दोस्ती करो, उनसे बातें करो। सॉरी अम्मी, अब उनके मिजाज में और मेरे मिजाज में बहुत फर्क है। मेरी उनसे दोस्ती नहीं हो सकती। ठीक है, मत कर किसी से दोस्ती, लेकिन इस तरह फारिग बैठना भी तो अच्छी बात नहीं है ना बेटा। कोई काम ही सीख ले, इस तरह तेरे हाथ में हुनर भी आ जाएगा और तेरी बोरियत भी खत्म हो जाएगी। जैसे कि क्या सीख लूं? सिलाई सीख ले। वो बराबर में नया स्कूल नहीं खुला, वो फैशन स्कूल सेंटर, वहाँ चली जा, वो सिलाई सिखा देंगे, इतनी अच्छी सिलाई आ जाएगी तुझे। अम्मी मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं बैठे बैठे कैसे मशवरे देना शुरू कर देती है, आराम से बैठने नहीं देती। कमबख्त, ये नहीं करेगी तो और करेगी क्या? सिर्फ दिमाग खराब हुआ है इस लड़की का यहाँ के, इससे अच्छा तो हम हैदराबाद में ही थे। जल्दी से आ जाए, चल बात करते गाँव में, आई नहीं अभी तक। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं ना वो तुमसे जरूरी बात करने आई थी। मुझे पता है आप क्या बात करनी आएंगी। अरे अभी तो मैंने कोई बात ही नहीं थी, तो तुम्हें कैसे पता चल गया? आप मुन्नी के बारे में बात करनी आई है ना? अरे मुन्नी के मुतालिक बात नहीं करने आई हूँ, मुझे ना वो पैसों की जरूरत थी थोड़ी।
पैसे की जरूरत? कितने पैसे? ज्यादा नहीं, बस 10-15 हजार रुपए चाहिए। देखो ना, मेरे पास ना सारे पैसे खत्म हो गए और मैं तुम्हारे बुरे वक्त में काम आई, तभी इंसान नहीं किया और तुम्हारा साथ दिया। अब मुझे मुश्किल पड़ी है, मेरा वक्त है तो मेरे काम आ दो। अच्छा, तो आप मुझसे लोन लेने आएंगे? नहीं, उधार तो मैं दब लेती ना, तो तब मैं तुम्हें वापस करती। मेरे पास तो पैसे नहीं होते, बट मैं तुमसे ऐसे ही लेने आई हूँ, वापस नहीं करूंगी मैं पैसे। देखिए खाला, मैं आपकी बातों से इनकार नहीं कर रही। आपकी वजह से मैंने जो चाहा वो हासिल किया है। अगर आप मुझे अम्मा जलाली के पास नहीं ले जाती तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता। मैं तुम्हें एहसान जताने नहीं आई। देखो मेरे पास ना ज्यादा टाइम नहीं है और मुन्नी भी ना अब हमारे घर पर है और उसे पता चल गया तो सवाल जवाब करेगी, इसलिए मैं कह रही तुम जल्दी से मुझे पैसे दे दो, फिर मैं जाऊँ। मैं इतना कैश तो घर में रखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं होती, मगर फिर भी मैं देखती हूँ मेरे पास कितना कैश है, मैं लेके आती हूँ। अल्लाह बहुत सारे पैसे मिले, बहुत सारे पैसे हो, अल्लाह करे पूरे जितने में तारी खुदा करते जल्दी आता है, कहीं मुन्नी ना आता है। खाला अभी तो मेरे पास ये तकरीबन 8,000 हैं, ये रख लें। चलो ठीक है, ये रख लेती हूँ, बाकी पैसों का मैं बंदोबस्त कर लूंगी, जरूरत है मुझे, बहुत जरूरी। सही है। अच्छा ये बताओ, ये इधर मुन्नी तो तब लेने के लिए आएगा, मेरा मतलब है तब लेते जाएगा। क्या आपको मुन्नी ने कुछ नहीं बताया? क्या मतलब? मतलब ये है कि मुन्नी वहां पे अपनी खुशी से नहीं गई, एजे उसे वहां पे ड्रॉप करके आया है और अब शायद वो हमेशा के लिए वहां पे रह जाए। हैं? अच्छा मैं चलती हूँ। देख के जाइएगा। हाँ हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मा, मम्मा देखे ये फ्रेम टूट गया। अरे ये कैसे टूट गया? माहिरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि नई मुलाजमा है, उसके सर पे खड़े होकर काम करवाओ, लेकिन तुम होकर मेरी बात समझती ही नहीं हो। अब इतना एक्सपेंसिव फ्रेम तोड़ दिया उसने। ओहो मम्मा, ये फ्रेम माहिर ने तोड़ा है, मुलाजमा ने नहीं। माहिर क्यों तोड़ेगा फ्रेम? मम्मा वो जो हमने प्लानिंग की थी ना, ये उसका रिजल्ट है। जाहिर सी बात है, माहिर को हसीना पे इतना गुस्सा था कि उसने अपनी शादी का फोटो फ्रेम तोड़ दिया। देखा, ये सब मेरी अक्ल का कमाल है, तुम्हें तो दाद देनी चाहिए मुझे। रियली मम्मा, बहुत अच्छा आइडिया था। हसीना हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी साजिशों से बच नहीं सकती। जब तक माहिर हसीना को छोड़ नहीं देता, तब तक मैं हसीना को सुकून से रहने नहीं दूंगी। उसने मेरी बेटी की खुशियों को छीना है, उसे भी अपनी एक एक छोटी छोटी खुशियों को तरसना होगा। हाँ मम्मा, पहले तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैंने हसीना की वजह से माहिर को खो दिया है, लेकिन अब मुझे उम्मीद हो गई है मैं माहिर को दोबारा जरूर हासिल कर लूंगी। मुझे तुम्हारी इसी सोच की जरूरत थी। अब लगता है मुझे कि मेरी मेहनत जाया नहीं जा रही। मम्मा, मगर अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या? मम्मा, माहिर मेरी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा, कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता। पहले हसीना थी, थोड़ी बहुत बात तो कर लेता था, लेकिन अब वो भी नहीं होती। डोंट वरी, ये मसला भी बहुत जल्द हल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हाँ मम्मा, मैं आपका साथ क्यों नहीं दूंगी, आप सब कुछ मेरे लिए तो कर रही हैं। माहिरा, अगर तुमने मेरी बातों पर अमल किया ना, तो देख लेना तुम्हारी सारी की सारी खुशियां खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगी। माहिर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा, हसीना को वो
दिल से भूल जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ। अच्छा मम्मा, इस फ्रेम का क्या करूँ? डस्टबिन में फेंक दो, वैसे भी इसकी असल जगह वही है। क्या हुआ, आप सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। आज चांतारा आंटी क्यों आई थी हमारे घर? हाँ, वो मुन्नी के बारे में कुछ बात करने आई थी। मुन्नी के बारे में? ऐसा हो नहीं सकता कि मुन्नी के बारे में बात करने हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना होने वाली क्या बात है? वो इसलिए कि चांतारा आंटी ने कभी भी मुन्नी को पसंद ही नहीं किया। आज इतनी मोहब्बत उनके दिल में कैसे जाग गई? आप कहना क्या चाहते हैं? जे मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ऐसी बात क्यों सोचूंगा, क्यों कहूंगा? मुन्नी ने वहाँ पे भी सबका जीना हराम किया हुआ है और वहाँ पे भी सब परेशान है, इसलिए चांतारा खाला आई थी हमें समझाने कि हम इसे वापस ले आए। वैसे चांतारा खाला भी कुछ कम नहीं है। हमें इससे क्या करना, कौन ज्यादा कौन कम? बस अब हमारी जिंदगी में सुकून हो गया ना, हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? चांतारा खाला बता रही थी कि मुन्नी ने अपने मगरमच्छ के आंसू बहा के उनकी भी संपत्ति हासिल कर ली है, इसलिए तो वो आई थी उसकी हिमायत करने। ये जन्नत कहाँ है? मैं जब से आया मुझे नजर ही नहीं आई वो। जब से मुन्नी गई है तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जन्नत के एग्जाम्स करीब है तो वो बिजी है अपनी स्टडीज में, आपको तो खुश होना चाहिए। पता नहीं क्यों जब से मुन्नी गई है जन्नत की तो मैं मुस्कुराहट देखने को तरस गया हूँ। जन्नत तो बात ही नहीं करती है, ना हंसती है, ना बोलती है ज्यादा। क्यों? आप बिला वजह ये सब कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आपका वहम है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। मैं जन्नत के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो मैंने चांतारा खाला की आपसे नहीं बात करवाई, वरना आप तो ज्यादा परेशान हो जाते। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप भी सो जाएं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मुन्नी, ओ मुन्नी! क्या हो गया चांतारा, इतनी रात को क्यों चीख चिल्ला रही हो? बताओ, तुम्हें तो किसी बात का पता ही नहीं है। ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी? मुन्नी ने ना हमसे झूठ बोला है। चांतारा, बात क्या है वो बताओ साफ साफ। अरे मुन्नी तो ना उससे मियां ने धत्ते देते निकाल दिया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अरे मैं बिल्कुल सही तैली हूँ। घर में परेशानियां ज्यादा कम थी, एक ये भी आ गई। मैं तो पूछते आती हूँ। चांतारा, खबरदार जो तुमने उससे कोई बात की। अरे वो बच्ची परेशान होगी इसीलिए तो उसने हमें भी कुछ नहीं बताया। मैं ऐसा करती हूँ कि नन्नी से कहती हूँ, वो उससे बात करेगी। एक बहन ही दूसरी बहन को अपने दिल का हाल बता सकती है, लेकिन तुम कुछ मत कहना। बहुत नसीहत करती हो भाई, मुझे तो भूत लगी है। मैं तो जा रही हूँ खाना खाने। चलो चांतारा, उससे कुछ मत कहना। या अल्लाह, या अल्लाह, ये बैठे बिठाए हो क्या रहा है? पहले एक बेटी घर आई और अब दूसरी। या अल्लाह तो रहम करते मेरे अल्लाह, मेरे मालिक रहम कर हमारी बच्चियों पर। मेरा अल्लाह जानता है पप्पो, अगर मैं मजबूर नहीं होती ना तो इस घर में कभी नहीं आती, कभी तुम लोगों के सर पे बोझ नहीं बनती। यही है जिंदगी, जिंदगी। देखो करीना, गलती तो तुम्हारी थी, मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए, उल्टा तुम मुझसे नाराज हो रही हो। गलती मेरी थी जो मैंने आप दोनों को देख लिया। बस करो यार, क्यों बिला वजह झगड़ दियो? जिंदगी में इंसान को बर्दाश्त भी करना चाहिए। तो यूं क्यों नहीं कहते कि सिर्फ औरत को ही बर्दाश्त करनी चाहिए? अच्छा सॉरी, मैं आइंदा हसीना के लिए कुछ नहीं लेके आऊंगा। अब तो अपना मूड ठीक कर लो। नहीं, क्यों नहीं लेकर आएंगे आप? आपकी चहेती जो है, आप उस पर खर्च नहीं करेंगे तो क्या मुझ पर करेंगे?
अच्छा अब तंज की थी तो मत चलाओ, तुम पता नहीं क्या चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि आप हसीना की शक्ल भी ना देखें। फिर वही बात, ये कैसे मुमकिन है? कुछ दिन में वो अपने घर चली जाएगी, अब एक घर में रहते हैं तो नजर तो पड़ी जाती है ना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इसी गलतफहमी का शिकार रहिएगा बालम, मैं नहीं। देखिए आप उससे दूर रहें, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मुझ पे तो भरोसा है ना, फिर क्यों झगड़ दी हो? साफ कहूं तो मर्द का कोई एतबार नहीं होता। मैं हमेशा इसी खौफ में रहती हूँ कि कहीं आप। तुम्हें किसी तरह भी चैन नहीं है, क्यों बिलावजह की सोचों में अपनी जिंदगी को उलझा रही हो? देखो करीना, जिंदगी बहुत हसीन है, इस तरह इसको जाया मत करो। अच्छा आज तुम तैयार है ना, हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे, तुम्हें तुम्हारी पसंद का सूट दिलाऊंगा। अब तो खुश हो जाओ। मेरा कोई मूड नहीं है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हारा जब दिल करे तुम ले आना। अब खुश? अच्छा ठीक है। अच्छा क्यों मुंह बना के बैठी हुई हो? अब तो अपना मूड ठीक कर लो, अभी भी मुझसे नाराज हो? नहीं, अब मेरा मूड ठीक है। मुन्नी तू अपना दिल छोटा मत कर, जानता रहा खाला की तो आदत है इसी तरह का शोर मचाने की, बकवास करने की। तो उनकी बकवास को दिल पे मत ले। नन्नी मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हुई, और ये सोच के कि तुम लोग पहले ही हसीना की वजह से इतने परेशान हो और मैं अगर बता दूंगी तो मजीद परेशान हो जाओगे। मुन्नी तुम बहुत बेवकूफ हो, कम से कम तुम मुझे तो बताती, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। जब भी मैं कहूँ कि जन्नत तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई, वरना वो तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम एक काम करो, तुम उसको फोन कर लो। अच्छा इससे तुम्हारी बात भी हो जाएगी और तुम्हें सुकून भी मिल जाएगा। नन्नी मैंने उसे कॉल की थी मगर रोज ने मेरी बात नहीं करवाई उससे। वो तो है ही ऐसी, बहुत ही चालाक और मक्कार औरत है वो। मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी मैं बुरी बन गई। नन्नी तू बता, तुझे लगता है कि मैं रोज पे जादू करवा सकती हूँ? हरगिज नहीं मेरी बहन, तू ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी माँ ने हमारी तरबियत ऐसी की ही नहीं कि हम किसी का बुरा चाहें। वो तो एक नंबर की जादूगरनी है। मनूस, उस चुड़ैल के पास तू मुझे ले चल, उसको तो मैं बताऊंगी कि क्या करना है। मैं इजाज को यकीन दिला दिलाकर थक गई, वो मेरी किसी बात को नहीं मानती। मैं तुझे बताऊं, ये उस मनूस रोज का ही किया धरा है, वरना एजाज भाई तो तुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, जान चढ़कते थे तुझ पे। कभी कभी हमसे बहुत प्यार करने वाले लोग जरा सी बात पर हम पर एतबार करना छोड़ देते। शायद यही जिंदगी है। ये भी तुम्हारी ही ढील है। हर किसी के लिए इतना अच्छा नहीं बनना चाहिए। तुम्हारी किसी के लिए अच्छी बन जाती हो ना, इसीलिए वो तुम्हारे सर पे चढ़ गई और तुम्हें घर से निकलने में मजबूर कर दिया। सच कहूँ तो मुझे रोज से ज्यादा एजाज से शिकायत है। मैं तो उन पे एतबार करती थी, फिर वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? दफा करो, कोई जरूरत नहीं तुम्हें वहां जाने की, यहाँ रहो आराम से। और जहां तक जन्नत की बात है, एजाज भाई के नंबर पे फोन कर लेना, वो तुम्हारी बात जन्नत से करवा देंगे। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ नन्नी, जन्नत कैसे रह रही होगी मेरे बगैर। वो सारे काम मुझसे करवाती थी और एक दिन तो बिल्कुल ही जिद में आ गई, ना उसने अपनी अम्मी की बात मानी ना एजाज की बात मानी। मैंने कहा क्या बात है? तो कहती है अगर खाऊंगी तो अम्मी के हाथ का खाना खाऊंगी। बस मैंने फिर जल्दी जल्दी उसके लिए खाना बनाया। पता नहीं किस हाल में होगी बच्ची। तुम परेशान मत होना। ये क्या कह रही हो पप्पा तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तू बता, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तेरा ठेका नहीं ले जाता हमने। अरे तब से रह रही है तू, खा रही है पी रही है, तू तो ये बस अब और नहीं। ये मेरा घर है, यहाँ नहीं रहूंगी तो और कहाँ रहूंगी? बत हतीना, अब बहुत हो दिया। मैं तेरी हूँ, मायर ते पास दा, उतने पैसे मांग। इतना बड़ा घर है, उतना इतने सारे पैसे हैं, 3 दिन काम आए ना हमारे हैं, और तू उतनी भीड़ी है। जो तुम सोच रही हो ना पप्पो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ये कभी नहीं करूंगी। और अगर इतनी बेगैरत होती ना मैं, तो आज इस घर में नहीं होती। भाई ये मुझे नहीं पता, पैसे दे नहीं दे, तू एक बार मानते तो दे देते। मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगी, मैं अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाऊंगी उसके आगे। अरे क्यों नहीं मानती? साफ साफ ये कह देना, तेरा यहाँ आने का मतलब ही है हमें परेशान करने के लिए। मेरा अल्लाह जानता है पप्पो, अगर मैं मजबूर नहीं होती ना तो इस घर में कभी नहीं आती, कभी तुम लोगों के सर पे बोझ नहीं बनती।
मगर मुझे क्या पता था कि तकदीर मुझे फिर यहीं ले आएगी। वाह वाह, तकदीर ते हाथों मजबूर है, मतलब मियाँ से पैसे नहीं मांग सकती, तुझे पैसे लाने होंगे। फुप्पो तुम्हें खुदा का वास्ता कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। ओहो, बड़ी इज्जत है भाई तेरी। 2 इल्जाम तुझ पे लदा है ना, तो तू अभी भी ये सोच रही है तो मेरी बड़ी इज्जत है। फुप्पो ठीक कहते हैं लोग, इंसान पे जब बुरा वक्त आता है तो हवाएं भी उसके खिलाफ ही चलने लगती हैं। बस बस, अब मेरे सामने ना ऐसी बातें ना बना, मैं तो तेरी ना वो थुल्ले अपने मियाँ से ना पैसे लाते दे। शांतारा, क्या कर रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? अब इनकी तभी थी, ये आ गई मास्टरनी हमें समझाने के लिए। मुझे ना समझा, इतो समझा और इतो तेरे ते अपने मियाँ से पैसे लाते दे बस। अरे उसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये। शांतारा, अगर उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता ना तो हमारी हसीना को इतना तंग ना करता कि वो परेशान होकर घर छोड़कर आ जाती। यही बात तो मैं इनको समझा समझा के थक गई हूँ खाला, मगर फुप्पो की समझ ही नहीं आ रही। मैंने इतनी बात तो ही नहीं सुनना तारी, बस बहुत हो गया। इतो तो पैसे लाते थे। बल्कि मैं एक आइडिया बताती तुझे, खनाती तार ले जा अपना, सीधे वो फोन वाले पैसे नहीं देते, बस फोन पे बात करना, पैसे मिल जाएंगे। आमना थामना तो होता ही नहीं, चित्ता मतवरा दिया मैंने। चांद तारा, बेटियां बोझ नहीं होती हैं, उनको खिलाने पिलाने से बरकत होती है। क्यों तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही? अरे तो थारा बहुत हमारे लिए है। और सुन, मैं हसीना से बात कर ली, तुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना देते तो पैसे ला दे पैसे। हसीना बेटा, तुम अंदर जाओ, तुम यहाँ खड़ी रहोगी ना तो ये इसी तरह की बातें करती रहेगी। जाओ, शाबाश। मैं तुझ भी नहीं जानती, बस हसीना मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, बस। मैं ये काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, समझ जाओ तुम फुप्पो। इतनी जबान तो दे दो, तेजी जोर से बोलती, अभी भी पटाखे की तरह बोल रही है, पटर 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 पटर। तुम भी तो बात नहीं आती ना उससे तंग करने से। अरे मैं क्यों तक कर रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ। जब तक खिलाते रहेंगे सब तो खिलाएंगे हम। एक ही 2-2 छुटा दे, वो भी खा रही है, वो भी खा रही है, हमें तो मिलता नहीं था ना। बस चुप हो जाओ, खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। मैं तुम नहीं होती, तुम भी दादे तो समझा दे, अपने मियाँ से पैसे मंगवाए, कहीं और दे रहा होगा वो। पता नहीं लोग चीजें कहाँ रख देते हैं यार, अजीब। किसका फोन आ गया? हेलो, आप कैसे हैं एजाज? मैं ठीक हूँ। आपसे इतनी दूर चली गई, तब भी आपकी नाराजगी खत्म नहीं हुई, बल्कि मुझे तो लग रहा है और ज्यादा बढ़ गई है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो फिर ये सब क्या है? पता नहीं बन्नी, मैं खुद नहीं समझ पा रहा। भाई तो तुमने कॉल क्यों किया? तो क्या अब मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं आपको कॉल कर सकूं? तो क्या आपने सारे हक मुझसे छीन लिए? मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना। इंसान जैसा करता है वैसे ही भरता है। मिसाल है ना कि जो बोगे वही काटोगे। अगर आपकी बात सही है तो फिर मुझे भी ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मेरे साथ अच्छा होगा। जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो गलत की उम्मीद रखते हैं। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हेलो एजाज, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं आपकी बातें। एनीवे, पॉइंट पे आए यार, क्या बात करनी है? मुझे और भी काम है भाई। एजाज, आपकी बेरुखी मुझे कितनी अजियत दी थी, आपको नहीं अंदाजा इसका। खैर, मैंने आपको अपने गम सुनाने के लिए कॉल नहीं किया। तो फिर कॉल करने की वजह? मैं जन्नत से बात करना चाहती हूँ एजाज, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। प्लीज एक बार मेरी बच्ची से मेरी बात करवा दीजिए, प्लीज। जन्नत अपने स्टडीज में बिजी है, उसके एग्जाम होने वाले हैं ना। एजाज, एक बार बात करवा दे बस, मैं तड़प रही हूँ उसके लिए। मैं तो आपके घर भी नहीं आ सकती, आप मुझसे मिलवाने ले आए उसे, यहाँ ले आए मेरे पास, प्लीज। क्यों क्यों लो अपनी बच्ची को, ताकि तुम उस पर फिर जादू करो? एजाज, मैं जन्नत पर जादू करवाऊंगी? जब तुम रोज पे जादू करवा सकती हो तो जन्नत पे क्यों नहीं कर सकती हो? यार लिसन, मैं अभी फजूल बहस नहीं करना चाह रहा आपसे, प्लीज यार। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। जन्नत तो हमेशा मेरी बेटियों की तरह ही है। काश काश ऐसा ही होता। ऐसा ही है,
मेरा और जन्नत का रिश्ता कोई इतना कमजोर नहीं है कि वो जरा सी गलतफहमी से टूट जाए। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है एजाज, और आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा। जी जी, मैं भी इसी खुशफहमी का शिकार था, लेकिन अब मेरी आंखों से पर्दा उठ चुका है। और अब ये पर्दा आपकी अकल पे पड़ गया, इसलिए तो आप सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गए। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रहे हो एजाज, आप रोज की आंखों से देख रहे हैं और उसी की बात को सुन रहे हैं। जो वो दिखाना चाहती है, जो वो करना चाहती है, उसी की बात पे यकीन कर, तो करे यकीन। और ना तभी ना इस पे एक नजर मार लेती हूँ, देख लेती हूँ तो इत्मीनान हो जाता है। तो हाँ है, ये तुमने बहुत अक्लमंदी का काम किया है। यही है जिंदगी। हेलो जी जन्नत बेटा। बाबा मुझे अम्मी के पास जाना है। जन्नत बेटा अभी नहीं जा सकते आप। बाबा प्लीज। नहीं, मुझे अम्मी के पास जाना है। जब मैंने कह दिया नहीं जाना तो फिर नहीं जाना बेटा, प्लीज। बाबा प्लीज मुझे अम्मी के पास ले जाएं, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। बाबा प्लीज। डोंट आर्ग्यू जन्नत, प्लीज। नहीं, मैं अम्मी के पास जाऊंगी। जन्नत मैंने कह दिया ना, आप नहीं जाएंगी। जन्नत कोई मेरी बात नहीं सुनता है, ना तो मामा ना तो बाबा। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको तो पता है ना कि ये यहाँ रोज की कहानी है। क्यों बेटा, फिर भी चांद तारा को इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। हसीना एक तो वैसे ही बहुत परेशान है, और फिर वो बच्ची अपने मुंह से भी कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कितनी तकलीफ में है। वैसे एक बात कहूँ अम्मी, हसीना को ना यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो क्या करती, कहाँ जाती वो? हमारे अलावा है कौन बेटा? मैं हसीना की जगह होती ना तो कभी भी इस घर में नहीं आती, सड़क पर रह जाती। ऐसे घर में नहीं आती कि जिस घर में खाने से ज्यादा ताने मिले। यह ना करे बेटा, खुदा ना करे कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी हो। और वैसे भी सोच समझ के इंसान बोलता है धनो, बगैर सोचे समझे नहीं बोलते। ओहो अम्मी, मैं तो सिर्फ एक बात कर रही थी, आप तो हर बात दिल पर लगा लेती हैं। वैसे अम्मी एक बात है, कुछ दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हैं, हर बात दिल पर लगा लेती हैं। तो और क्या करूँ मैं, इस घर के मसले बजाय खत्म होने के और बढ़ते ही चले जाए। पहले हसीना का मसला हुआ, उसे घर से निकाल दिया, और अब बेचारी मुन्नी भी तकलीफ में आ गई। पर अम्मी आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है इन लोगों की? वो लोग जो मर्जी करें, आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? आप आराम से रहें। इंसान को इतना बेइज्जत भी नहीं होना चाहिए। अरे अल्लाह ने हमें दिल ही इसीलिए दिया है ताकि दूसरों का दर्द महसूस कर सके, वरना हम में और जानवर में फर्क क्या रह जाएगा? ये ठीक है, मैं तो अम्मी आपकी फिक्र कर रही हूँ और आप उल्टा मुझे ही डांट रही हैं। बेटा डांट नहीं, समझा रही हूँ तुम्हें। दूसरों की दुआओं से तो इंसान आगे बढ़ता है। अपने रिश्तों को समझोगी तभी तो कामयाब रहोगी ना। अम्मी ये सब फॉर्मूले उल्टे हो गए हैं। आजकल तो वो लोग कामयाब और खुश रहते हैं जो सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, दूसरों की फिक्र नहीं करते। बेटा वो खुशी और वो कामयाबी वक्ती होती है, थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। इसमें ना इंसान का अपना भला होता है ना दूसरे का। अच्छा ना अम्मी, ठीक है ना, अपना लेक्चर तो बंद करें। मुझे चाय बना दो। बजाय माँ को चाय पिलाने के मुझसे चाय बनवाएगी? ला, मेरे लिए चाय बना के ला, मेरे सर में वैसे ही दर्द हो रहा है। जन्नत का बुखार कम नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा, तबीयत संभालने का नाम ही नहीं ले रही। वो कुछ बोल भी नहीं रही, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, ना आंखें खोल रही है। मैंने उसे दवाई भी इतनी मुश्किल से खिलाई है। तुम कल रात ही से उसकी तबीयत देख लेती ना तो ये हालत ना होती। तुमने भी लापरवाही की इंतहा कर दी है यार। अब मुझ पे गुस्सा कर ले, जितना डांटना है मुझे डांट ले, मगर मेरी जन्नत के लिए कुछ करे।
उसको ठीक कर दे। ये सब उस मुन्नी के जादू की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से मेरी बच्ची की इतनी तबीयत खराब हो गई है। यार प्लीज प्लीज अब फिर से मत शुरू हो जाओ। इन बातों से कुछ फायदा नहीं है। अब मुन्नी ये घर छोड़ के जा चुकी है। मुन्नी इस घर से जा चुकी है, मगर उसके जादू का असर अभी भी मेरी जन्नत पे है। पता नहीं कितना खतरनाक जादू करवाया इसने मेरी जन्नत पे। इतनी बीमार है वो, बेहोश है, मगर फिर भी उसको मुन्नी चाहिए। इसने क्या किया है उसने मेरी जन्नत के साथ? उसी की रट लगाई हुई है, मुन्नी मुन्नी मुन्नी। हाँ, वो सुबह से मुन्नी के पास जाने की जिद कर रही है। मैंने उसे झूठी तसल्लियां भी दी ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप कुछ भी करें, मैं नहीं जानती। जन्नत को आप कोई अच्छे हॉस्पिटल लेके चले, शायद वो सही हो जाए। क्या हो गया आपको? इतनी जल्दी जल्दी डॉक्टर बदलना ठीक नहीं है। बच्ची है वो, इतनी मेडिसिन थोड़ी दे सकते हैं उसे एकदम। तो फिर क्या करें? हम कुछ ना करें, इसको ऐसे बीमार देखते रहे? प्लीज कुछ देर सब्र कर लें। अल्लाह ने चाहा तो उसको बुखार उतर जाएगा जल्दी। और अगर नहीं उतरा तो? प्लीज इतनी मायूसी वाली बातें मत करें। जन्नत के लिए जितनी आप परेशान है ना, उससे ज्यादा मैं भी परेशान हूँ। जन्नत की इतनी बुरी हालत तो पहले कभी नहीं हुई। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ठंडे पानी की पट्टियां उसके सर पे रखते रहो थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये जाके तो काम करें आप प्लीज। और पट्टियां तो मैं रख ही रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी बेटी कुछ नहीं पा, ठीक हो जाएगी। अल्लाह से पूरी उम्मीद है मुझे। अल्लाह करे ऐसे ही होगा। आमीन। अब चली जाओ ना, वो बच्ची उठ जाएगी सोते से, टेंशन हो रही है मुझे। अल्लाह खैर करना। अरे ये तो वही वाला सेट है ना जो तुम्हारी सास ने तुम्हें चढ़ाया था। हाँ, मेरी अम्मा ने भी ना बहुत देवर दिया था मुझे, और मेरी सास ने भी। हाय बत्ती शराबी तीथी ना तीथी तत्तर में ना मेरा थारा देवर बीत दिया। अरे कोई बात नहीं, ये भी इतना भारी लग रहा है, अच्छी खासी कीमत का होगा अभी भी। पहले के जमाने में ना अम्मा अपनी बेटी तो बहुत भारी देवर देती थी ताकि उनके बुरे वक्त में काम आए। और अब तो वो जमाने ही नहीं रहे। अब तो लड़कियों को जेवर देते हुए भी डर लगता है कि यहाँ पहनेंगी वहाँ लुट जाएंगी। अरे कमबख्त लूट के भाग जाते हैं। अब तो पता ही नहीं चलता कौन दोस्त है कौन दुश्मन। इसलिए ना मैं तो ना छुपाते रखती हूँ, और ना तभी ना इस पे एक नजर मार लेती हूँ, देख लेती हूँ तो इत्मीनान हो जाता है तो हाँ है। ये तुमने बहुत अक्लमंदी का काम किया है। अरे अगर तुम्हें चोरी होने का डर है तो तुम उसमें वो बैंक में नहीं रखवाते, वहाँ रखवा दो ना। वहाँ पे हिफाजत में भी रहेगा और कोई मसला भी नहीं होगा। अरे छोड़ो बहन का तो एक मसला होता है, वहाँ दाओ तो ये ताकत पे थाइन कर दो, वो ताकत पे थाइन कर दो। तो पता नहीं वो चाहते थे अतः तराते ले आओ, उत्ते लिखाते ले आओ। चलो ये मैं ना इससे नहीं रखती। अरे ये तो बैंक का कानून है, हमारी भलाई के लिए होता है। अरे बाहर में तो ऐसी भलाई, एक लौटर खुलने के लिए इतने थोड़े पैसे मांगते, बस अपना ही भला देते, किसी से नहीं। हाँ फ्री में देते तो ये बात भी है। भूल जाओ अब तुम। अब कोई काम भी फ्री फंड में नहीं होता, हर चीज के पैसे लगते हैं। हाँ ये बात तो तुमने थोलाने थी है ना। अभी तो रख देती हूँ मैं, है रखते बंद हो गया एक तो ना। यही है जिंदगी। इनके लिए सब कुछ हसीना ही है, मैं कुछ नहीं। सुन रही हूँ, सुन ली इसकी बातें? इसका तो दिमाग खराब हो गया है। अब उसकी बातें कर करके मेरा खून जलाती है ये। आप जानते तो हैं जन्नत की इस हालत की जिम्मेदार मुन्नी है, उसकी वजह से ये सब कुछ है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरी बेटी बीमार है और वो सिर्फ मुन्नी की आवाजें लगा रही है। मुझे मुन्नी के पास लेकर जाना है उसे। भाड़ में डाल उसे। मेरे तो खून खौल रहा है, दिल चाह रहा है कि अपने साथ ही कुछ कर लूं। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है यही है यही है जिंदगी, यही जिंदगी है।